नमस्कार, आपका स्वागत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिय है, इसलिए परम पवित्र है, अतः संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए? सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा की? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वो सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का ये मंत्र राजकल्पत्रु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य एवं पुष्प आदि से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गोलोक में जाता है। जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है वो 10,000 गो के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से जिसे पत्नी न हो उसे पत्नी मिल जाती है। जिसे संतान न हो पुरुष पुत्रवान बन जाता है। रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है एवं पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का महत्व नारद मुनि को सुनाया था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं तुलसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए उस महामंत्र के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी के पौधे न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाते हैं बल्कि कई प्रकार के वास्तुदोष को भी नष्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधा को सही दिशा में न लगाया जाए, यदि ये पौधा गलत दिशा में उपस्थित हो तो कई प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने भी लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है, जिसके कारण आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में ना रखें, नहीं तो ये पौधा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण बना रहता है। महिलाओं को ऐसे अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है, लेकिन शास्त्रों में इसे सर्वथा अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केश बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में अवश्य रखें। पहली बात, तुलसी के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूल से भी न रखे, इसे तुलसी का अपमान होता है। दूसरी बात, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे ना लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय में तुलसी के सामने दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी न लगाएं जहां पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास अथवा जिस स्थान पर कपड़े या बर्तन धोए जाते हैं ऐसे स्थानों पर रख देते हैं, जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता रहता है, जिसे तुलसी का पौधा सूख जाने लगता है
और इसे माँ तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखे, जहाँ पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे, जहाँ पर स्वच्छता रहे, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी का मंत्र इस प्रकार से बनता है। लक्ष्मी बीज से श्री, माया बीज से ही, काम बीज से की और वाणी बीज से ऐ। इन बीजों को पूर्व में उच्चारण करके इस महामंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए। श्री ही क्ली ऐ वृंदावने स्वाहा। इस 10 अक्षर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। स्त्रियों को नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।